आज का उन्वान है ऐसी जमीन जहां कोई खेती बाड़ी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में आबाद थे। बीबी सारा इब्राहिम की पहली बीवी उनके साथ रहती थी। बीबी सारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा की बेटी थी। शादी के वक्त इब्राहिम की उम्र 35 साल थी और उनकी शादी मुल्क के शाम में हुई। इब्राहिम और सारा ने बहुत से मुल्कों का सफर किया। जनाबे इब्राहिम सफर करते करते मिस्र पहुंचे। फिरौन मिस्र एक जालिम और सख्त बादशाह था। फिरौन के कारिंदे अपनी सल्तनत में रहने वाले या सफर करने वाले लोगों में से खूबसूरत लड़कियों को उठाकर ले जाया करते और बादशाह को पेश कर देते थे। फिरौन उसके बदले में उन्हें इनाम से नवाजा करता था। फिरौन के फौजी बीबी सारा को भी उठाकर ले गए। फिरौन बुरे इरादे के साथ बीबी सारा की तरफ बढ़ा तो उसका बाजू शल हो गया। फिरौन को एहसास हुआ कि ये कोई गैर मामूली शख्सियत है। बीबी सारा से माफी मांगी। बीबी सारा ने फिरौन को माफ कर दिया तो उसका बाजू ठीक हो गया। जनाबे इब्राहिम को भी वहीं बुलाया गया। फिरौन ने अपनी गलती की तलाफी करने के लिए अपनी सबसे ईमानदार खादिमा हाजरा को सैयदा सारा की खिदमत के लिए उन्हें दे दिया। बीबी हाजरा किप्ती यानी मिस्र की रहने वाली हैं। तो रात की रिवायात के मुताबिक बीबी हाजरा मिस्र के बादशाह फिरौन की बेटी हैं। सैयदा सारा ने हाजरा को इब्राहिम के निकाह में दे दिया। जब 2424 कबल मसीह में इस्माइल पैदा हुए, अल्लाह के नबी इब्राहिम की उम्र 86 साल थी। इस्माइल सैयदा हाजरा के बेटे हैं। बीबी सारा उस वक्त तक बे औलाद थी। अल्लाह करीम ने अपने नबी इब्राहिम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे इस्माइल और बीबी हाजरा को रेगिस्तान में छोड़ आए। एक रिवायत के मुताबिक बीबी सारा ने जनाबी इब्राहिम से हाजरा और उनके बेटे इस्माइल को कहीं दूर छोड़कर आने का मुतालबा किया। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अपने अकलौते बेटे को जो इब्राहिम के बुढ़ापे में पैदा हुआ, उस बीवी को जो बहुत ख्याल रखती थी और निहायत नेक थी, दोनों को ऐसी जगह पर छोड़ आना जहां दूर दूर तक कोई ना हो, सोचना भी आसान नहीं है। अल्लाह के नबी इस मुश्किल इम्तिहान से ना घबराए। एक खैमा, चंद कपड़े, खजूरें और पानी साथ लिया। दूर एक गैर आबाद सहरा में जहां उन्हें छोड़ने का हुक्म मिला था, ले गए। उन्होंने फलस्तीन से जनूब की तरफ 1235 किलोमीटर का सफर तय किया। अल्लाह के नबी और उनके खानदान ने ऊंट पर 40 दिन सफर किया तो यहां पहुंचे। क्या बीबी हाजरा को यहां से वापस अपने घर जाने की कोई उम्मीद होगी? अंदाजा करें इस सब्र और शुक्र करने वाली बीवी के हौसले का। बीबी हाजरा की उम्र उस वक्त 40 साल थी। अल्लाह के नबी के कहने पर अमल किया। वीराने में अपने दूध पीते बेटे के साथ चली आई। सिर्फ ये पूछा, आप हमें किसके सहारे यहां छोड़कर जा रहे हैं? इब्राहिम का जवाब था, वाहिद और मेहरबान रब के सहारे। बीबी हाजरा ने इत्मीनान से कहा, ठीक है, मुझे यकीन है कि हमारा रब हमें इस इम्तिहान में कामयाब करेगा। ये बात भी काबिल जिक्र है कि उस वक्त वहां कोई आबादी नहीं थी। यहां रुकने का फैसला किसका था? क्या ये फैसला इब्राहिम ने किया या सैयदा हाजरा ने? क्या सैयदा सारा ने उन्हें उस जगह छोड़ने का मुतालबा किया था? क्या ये फैसला हमारे रब का नहीं था जिसने यहाँ अपना घर बनाने का फैसला किया हुआ था? हम अपने और अपने घर वालों के लिए बेहतरीन आसाइश, आराम और तमाम नेमतों का इंतजाम करते हैं। अच्छा घर, जिंदगी की आसानियों का सामान, खुशहाली और बहुत कुछ। कभी गुमान में भी अपने घर वालों को तन्हा नहीं देखना चाहते। सब्जा था, ना ही पानी का वजूद। अगर थे तो सख्त और खुश्क पहाड़, पत्थर और तन्हाई, वहशत और घबराहट। अल्लाह करीम मोहब्बत करने वालों का खूब इम्तिहान लेता है। कहां जा बसने का हुक्म हुआ? ऐसी जमीन पर जहां कोई खेती बाड़ी नहीं। अल्लाह के नबी इब्राहिम ने खैमा लगाया।
बीबी हाजिरा और इस्माइल को अल्लाह करीम के हुक्म पर यहाँ छोड़ा और वापस फलस्तीन रवाना हो गए। अब माँ बेटा अल्लाह करीम पर भरोसा करते हुए इस वादी में रहने लगे। कुछ दिन गुजरने के बाद पानी खत्म हो गया। अब यहाँ तन्हाई के अलावा परेशानी भी थी। जिंदा रहना मुश्किल हो गया। इस परेशान कुन सूरत हाल में भी बीबी हाजरा का अपने रब पर यकीन कम न हुआ। प्यास जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बीबी हाजरा ने अपने खेमे के बाहर एक चादर इस सख्त जमीन पर बिछाई, इस्माइल को इस पर लिटाया और खुद पानी की तलाश में निकली। बाहर तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह की इस नेक बंदी को यकीन था कि कोई ना कोई सूरत जरूर पैदा होगी। वो अपने खेमे की दाएं जानिब वाले पहाड़ सभा पर चढ़ी। इधर उधर देखा, कुछ नजर न आया, न कोई इंसान न परिंदा। नजर भी कैसे आता, यहां कोई था ही नहीं। पहाड़ की चोटी से उनका बेटा उन्हें नजर आ रहा था। मां को तसल्ली थी कि मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने है। जब कोई सफा पर जाकर कुछ ना मिला तो नीचे उतरी और अपने खेमे की बाएं जानिब वाले पहाड़ मरवा की तरफ जाने का इरादा किया। कोहे सफा से नीचे वादी में आई तो अब बेटा नजर नहीं आ रहा था। मां को चैन कैसे आता। मां की मोहब्बत ने मजबूर किया। वो अब चलने की बजाय दौड़ने लगी। जब तक उन्हें बेटा नजर न आया दौड़ती रही। बेटा नजर आया तो दोबारा चलने लगी। पहाड़ पर चढ़ना उतरना आसान कब है। अब वो कोहे मरवा जो उनके खेमे के बाएं जानिब एक पहाड़ था, उसके ऊपर चढ़ी। यहां भी कुछ नजर न आया। दोबारा सोचा कि कोहे सफा पर जाना चाहिए। कोहे मरवा से उतरी। जब वादी में पहुंचने पर इस्माइल नजर न आए तो फिर दौड़ना शुरू कर दिया। यहां हमें सोचना चाहिए कि एक मां, भूख और प्यास, अकेली औलाद, वो भी अभी गोद, ना कोई और इंसान, न जिंदगी की उम्मीद। कभी एक पहाड़ पर चढ़ती हैं तो कभी दूसरे पहाड़ पर। जिन लोगों ने पहाड़ी इलाकों में छुट्टियां गुजारने के लिए सफर किया है जानते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना किस कदर मुश्किल काम है। हम अपनी खुशी से जाते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं। यहां तो एक माँ अपने बेटे की भूख और प्यास की खातिर परेशानी में पहाड़ों पर चढ़ती और दौड़ती है। इस परेशानी का अंदाजा सिर्फ माँ ही कर सकती है। बीबी हाजरा की बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो दीवानावार दोनों पहाड़ों पर बार बार जा रही हैं। वो सही कर रही हैं कि शायद कोई इंसान नजर आ जाए और पानी का इंतजाम हो जाए। सैयदा हाजरा 7वीं बार सफा पहाड़ से मरवा पर पहुंची तो उन्हें एक अजीब मंजर नजर आया। उन्होंने देखा कि जहां बेटा लेटा हुआ है उसके बिल्कुल करीब पानी है। उनकी खुशी की कोई हद ना रही। कहीं ये नजर का धोखा तो नहीं? क्या वाकई सख्त पत्थर के पहाड़ों में पानी है? मेरे रब, मुझे यकीन था कि तेरी रहमत कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगी। मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र। दौड़ती हुई पहाड़ से उतरी, लेकिन इस बार अपने बेटे की तरफ जा रही थी। इस्माइल के पास पहुंची तो देखती है कि जहां इस्माइल रोते हुए एड़ी मार रहे थे वहां उस पथरीली जमीन से पानी का चश्मा निकल आया है। सैयदा हाजरा का अपने रब पर यकीन था कि वो कोई ना कोई सूरत पैदा करेगा। ऐसा ही हुआ। अब उन्हें फिक्र हुई कि कहीं ये पानी बहते बहते खत्म ना हो जाए। पानी जखीरा करने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने बेइख्तियार कहा, जम जम, ठहर जा ठहर जा। अल्लाह करीम की नेक बंदी का कहना कमाल कर गया। पानी वहीं ठहर गया। चश्मा तो बाकी रहा, लेकिन अब पानी बहना बंद हो गया। सैयदा हाजरा ने उस पानी के गिर्द रोक भी बना दी। अल्लाह करीम की तरफ से जमजम को हमेशा हमेशा के लिए जारी कर दिया गया। आज 4000 साल बाद भी जमजम लोगों को सैराब कर रहा है। रसूलुल्लाह का फरमान है, अल्लाह करीम उम्मे इस्माइल यानी सैयदा हाजरा पर रहम फरमाए। अगर वो जल्दी ना करती तो जमजम एक बहता हुआ चश्मा होता। सैयदा हाजरा की परेशानी कम हुई। अब उन्हें जिंदगी के आसार नजर आने लगे। चंद दिनों में पानी की वजह से यहाँ सब्जा भी उगाया। वही वादी जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती थी, अल्लाह की कुदरत के सब्जा निकल आया।
कुछ अरसे बाद यहाँ से एक काफिला गुजरा जो मुल्क के शाम तिजारत के लिए सफर पर था। उन लोगों का ताल्लुक बनी जुरहम कबीले से था। ये रास्ता उन लोगों का जाना पहचाना था। वो पहले भी बारहा यहाँ से गुजर चुके थे। अब की बार उन्होंने अजीब मंजर देखा। उन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं और खुशी से चहचहा रहे हैं। जब उनके तजस्सुस ने उन्हें मजबूर किया तो वो पहाड़ पर चढ़े। उनकी हैरत की इंतहा न थी। एक खेमा है, सब्जा उगा हुआ है और पानी का चश्मा मौजूद है। ये कैसे हुआ? वो तो बहुत दफा यहां से गुजरे थे। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि पथरीले पहाड़ों में पानी भी होगा। कोई ऐसे वीराने में तन्हा कैसे रह सकता है? वो लोग सैयदा हाजरा के पास आए और यहाँ रहने की इजाजत मांगी। सैयदा हाजरा ने इस शर्त पर उन्हें इजाजत दी कि जमजम पानी की मिल्कियत सैयदा हाजरा और उनके खानदान के पास रहेगी। वो लोग इस शर्त पर राजी हो गए। सैयदा हाजरा और इस्माइल के बाद ये लोग ही इस शहर के आबाद करने वाले थे। अल्लाह करीम इस शहर को बक्का के नाम से याद करता है। यही शहर बक्का अब मक्का कहलाता है। मक्का की तारीख आदम से शुरू होती है। इल्हामी किताब तौरात में इस जगह को वादी फारान कहा गया। तूफान नूह के बाद इस शहर में मौजूद कोई चीज बाकी न रही। सैयदा हाजरा और इस्माइल ने इसे आबाद किया। इस्माइल कबीला बनी जुरहम के दरमियान पले बढ़े। इब्राहिम और इस्माइल का दौर सिरियान और यहूदियों से पहले का दौर था। इल्मी एतबार से उनका दौर अल्लाह के नबी याकूब और मूसा के दौर से बहुत मुमताज दौर था। इब्राहिम और इस्माइल की जबान अरबी थी। बास तारीखदान ये बयान करते हैं कि जनाब इस्माइल ने अरबी जबान कबीले बनी जुरहम से सीखी। ये बात हकीकत नहीं कि बनी जुरहम की जबान अरबी थी। एक अरसे तक बनी जुरहम पानी की मिल्कियत बनी इस्माइल के पास रहने के वादे पर कायम रहे। बाद में उन्होंने इस्माइल की औलाद से वादा खिलाफी की और पानी की मिल्कियत उनसे छीन ली। आने वाले दौर में बनी खुजा और बनी इस्माइल ने बनी जुरहम से जंग की और उन्हें मक्का से निकाल दिया। बनी जुरहम जाते हुए जमजम का चश्मा बंद कर गए। सदियों बाद अब्दुल मुत्तलिब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने चश्माए जमजम की खुदाई करवाई तो पानी की मिल्कियत एक बार फिर बनी इस्माइल के पास आ गई। जमजम पानी की जिम्मेदारी आज भी इस्माइल की औलाद के पास है। ज़ाहरी अस्माब में ये शहर अल्लाह के नबी इस्माइल और सैयदा हाजरा के लिए बसाया गया। हकीकत में ये कायनात बसाई ही अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गई। एक ना बदलने वाली जबान अरबी अता की गई। आखिरकार कुरान मजीद अल्लाह करीम की आखिरी इल्हामी किताब को भी तो यही नाजिल होना था। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये कायनात इतनी आसानी से नहीं बसाई गई। जिंदगियां और सदियां गुजरी तो ये आबाद हुई। शहर मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 25,000 साल पहले आबाद हुआ। मक्का सतह समंदर से 277 मीटर बुलंद है। शहर मक्का को इसलिए हरम कहा जाता है क्योंकि ये इज्जत और हुर्मत वाला शहर है। ये शहर जद्दा से 64 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है। तारीख दान याकूत हमवी के मुताबिक शुरू में हरम काबा की इमारत का नाम मक्का था। बाद में पूरे शहर को मक्का कहा जाने लगा। मक्का शहर वादी इब्राहिम में वाक़ है। इसके शिमाल में कैकान है, जुनूब में जबल हुदैदा है और जुनूब मगरिब में जबल उमर है। मशरिक में जबल हीरा है जबकि शिमाल मशरिक में जबल अबू कुबैस है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर मक्का की वादी में तामीर किया था। तूफान नूह के बाद ये इमारत कायम न रही बल्कि इसका नामो निशान तक मिट गया। यहाँ इस बात का जिक्र भी निहायत जरूरी है कि अल्लाह करीम ने माँ में मोहब्बत का जो जज्बा रखा है वो किसी और को हासिल ना हो सका। अल्लाह करीम को एक माँ सैयदा हाजरा का अपने रब पर ईमान और अपने बेटे के लिए कोशिश भाग दौड़ इतनी पसंद आई कि उसे हज और उम्रे का लाजमी हिस्सा बना दिया। ये पाबंदी भी लगा दी कि जिस तरह मेरी बंदी पहाड़ों पर चढ़ती रही और नशेबी जगह पर दौड़ती रही वैसे ही पहाड़ों पर चढ़ो और दौड़ो।
सैयदा हाजरा का अपने रब पर ईमान और यकीन इसी काबिल था। कोई लम्हा भी ऐसा नहीं जब अल्लाह करीम के बंदे मक्का में सफा और मरवा के दरमियान दौड़ न रहे हों। इस अमल को सही कहते हैं। अल्लाह करीम ने सफा और मरवा को अपनी निशानियां करार दिया। ए हमारे रब, मैंने यहां तेरी हुर्मत वाले घर के पास ऐसी वादी जहां खेती बाड़ी नहीं में अपनी कुछ औलाद बसा दी है ताकि वो नमाज कायम करें। हमारे रब, लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फल खाने को दे ताकि वो शुक्र अदा करें।